नमस्कार। हम पिछले कुछ व्याख्यानों से सतत अलंकार संप्रदाय और नाना अलंकारों पर चर्चा कर रहे हैं। जब हमने पहल के व्याख्यानों में अलंकारों पर बात की तो हमने विभिन्न काव्य शास्त्रियों की सुझाई परिभाषाओं को देखा। हमने आचार्य भामह के मत को देखा कि किस प्रकार वो इस काव्यांग को काव्य की आत्मा के पद पर सुशोभित कर देते हैं। हमने ये जाना कि अलंकार काव्य में क्यों महत्वपूर्ण है। हमने यह भी जाना कि अलंकार और अलंकार्य में क्या भेद है। जब हमने अलंकारों की बात की तो दो मुख्य परिभाषाएं निकल कर आई थी, और पहली थी अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः और दूसरी थी अलंकरोति इति अलंकारः। देखिए, कहने से अगर सामान्य रूप से देखें तो एक ही बात नजर आती है, लेकिन जब हम पहली परिभाषा को देखते हैं, पहली व्याख्या को उसकी देखें, अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, तो वहां पर जो अलंकार है एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, मतलब कोई वो बाहरी इकाई वहां बता दी गई है। लेकिन जैसे ही हम दूसरी परिभाषा देखते हैं, अलंकरोति इति अलंकार है, तो वहां पर जो संस्कृत के आचार्य हैं वो ये बताना चाहते हैं कि अलंकार काव्य का ही एक शोभाकारक धर्म है, एक अंग है। तो काव्य के अंग की जब बता दी तो एक भीतरी इकाई उसे बता दिया, बाहरी अंग नहीं। तो यहाँ ये अंतर है इन परिभाषाओं में। इसी तरह दृष्टि में अंतर होता है। देखिए, जब हम अलंकारों की बात करते हैं तो अलंकारों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, और भामह के पश्चात रुद्र, ट्रुयक, मम्मट ने यही प्रयास किए, इनका विभाजन करने का प्रयास किया। तो जब हम इनके दो प्रकारों को देखते हैं तो पहला हमने देखा शब्दालंकार, और शब्दालंकार की परिभाषा से हम सभी परिचित हैं। फिर भी आपके लिए फिर से कि शब्दालंकार वे अलंकार हैं जिसमें अलंकारों का सौंदर्य शब्द पर आधारित रहता है, और यदि उस शब्द को हटा दिया जाए या उस शब्द के स्थान पर उसी का समानार्थी अन्य शब्द रख दिया जाए तो उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो शब्दालंकार कौन से अलंकार हैं? जो शब्द पर आधारित है, जिनका चमत्कार शब्द पर टिका रहता है। इन अलंकारों की यदि हम बात करें तो हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त वदाभास, वीप्सा और पुनरुक्त प्रकाश, इन अलंकारों को देखा, और इन अलंकारों की हमने सोदाहरण यहाँ पर व्याख्या की, और मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। जब हम अर्थालंकारों की बात करते हैं तो शब्दालंकारों से उलट हैं। अर्थालंकारों में जो अलंकारों का चमत्कार है, जो सौंदर्य है, वो किस पर टिका होगा? अर्थ पर। मसलन यदि हम उसके उन शब्दों का पर्याय भी वहां रख दें, जो कविता में, जो काव्योक्ति में जो शब्द, जो पद आए हैं, यदि उनका पर्याय भी वहां रख दे तो वो सौंदर्य, वो लावण्य, वो चमत्कार समाप्त नहीं होता। देखिए, जब हम अलंकारों की बात करते हैं तो बार बार चमत्कार शब्द की बात कर रहे हैं। आखिर ये चमत्कार कैसा? तो देखिए, जब चमत्कार नहीं होगा, वक्रोक्ति नहीं होगी, कहने का सलीका वहां पर नहीं होगा, तो वो अलंकार है ही नहीं। इसलिए चमत्कार पूर्ण उक्ति होना जरूरी है। ये किसी भी अलंकार की पहली प्राथमिकता है। और अलंकार जो है काव्य को सहज ग्राह्य बना देते हैं। अलंकारों का क्यों उपयोग है? क्योंकि काव्य को सहज ग्राह्य बनाते हैं। चाहे हम केशव को पढ़ें, भूषण को पढ़ें, यदि उन्होंने अलंकारों का सटीक और एक उन्होंने संतुलित प्रयोग किया है तो वो जो कृति है वो पठनीय और सहज ग्राह्य हो जाती है। हम ये भी जान सकते हैं कि केशव को क्यों कठिन काव्य का प्रेत किया जाता है, कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अलंकारों को अपने काव्य में इतना ठूस के भर दिया कि उसे पढ़े या अलंकार को समझे, उसकी गूढ़ार्थ को समझे, तो तब तक जो वर्ण विषय है वो छूट जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अलंकारों को ठूस के भर दिया जाए। बहरहाल, कल हमने प्रतीप की बात की, जिसमें प्रतीप का अर्थ है उल्टा। हमने ये देखा, उल्टा, तिरस्कार, विलोम, ये हमने जाना। और वहां पर जो मुख्य बात थी, जो प्रतीप को व्यतिरेक से अलग करती है, दोनों में हालांकि ये है कि उपमेय का प्रकर्ष दिखाया जाता है, श्रेष्ठत्व दिखाया जाता है, लेकिन व्यतिरेक में जहां यह महत्वपूर्ण होता है कि उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाए, और उस उत्कर्ष को दिखाने के लिए उस उत्कर्ष के कारण दिखाया जाए, साथ ही जो उपमान के क्यों हीन है उसका भी कारण बताया जाए। तो इन कारणों से प्रथम व्यतिरेक, द्वितीय व्यतिरेक और तृतीय व्यतिरेक हमने ये जाने। लेकिन जब प्रतीप की बात आती है तो
सादृश्य मूलक अलंकार दोनों हैं, लेकिन जब हमने बात की तो हमने ये जाना कि वहां पर उपमान का कैमर्थ्य दिखाना, उपमान का तिरस्कार दिखाना, उपमान क्यों व्यर्थ है, उपमान क्यों अयोग्य है उपमेय की तुलना में, ये बताना मुख्य हेतु होता है और इसका जो कथन है वो शब्दों द्वारा किया जाता है। तो ये मूल अंतर हमने जाना। आज हम जिस अलंकार की बात करेंगे वो भी एक सादृश्य मूलक अलंकार है और वो अलंकार है दीपक अलंकार। तो आइए जानते हैं दीपक अलंकार क्या है। देखिए, जब हम दीपक अलंकार की बात करते हैं तो दीपक अलंकार के बारे में हमें पता है कि ये भी सादृश्य मूलक अलंकार है, जैसा कि हमने बताया। और जब सादृश्य मूलक अलंकारों की बात करते हैं तो दो बातें महत्वपूर्ण रूप से आती है, उपमेय और उपमान। देखिए, ये बहुत जो अलंकारों के प्रारंभिक विद्यार्थी होते हैं वो तो इन दो शब्दों में ही अटक जाते हैं कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो जब हम उपमेय की बात करते हैं तो जो वर्ण विषय है, जो हमारे सम्मुख प्रस्तुत है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो प्रकृत है, जो प्राकृतिक है, प्रकृत रूप से हमारे समक्ष है, वो उपमेय कहलाता है। और उपमान क्या है? जो अप्रकृत है, जो कल्पना प्रसूत है, जो परंपरा प्रसूत है, जो अप्रस्तुत है, जो अवर्ण्य है, वो उपमान है। जैसे कि मुख कमल है, मैं बहुत साधारण से उदाहरण ले रही हूं ताकि चीजें स्पष्ट हो जाएं। मुख कमल है तो मुख यहाँ पर वर्ण विषय है, उपमेय है, और कमल यहाँ पर उपमान है। प्रतीप में हमने कल देखा था कि इसमें दोनों का उल्टा वहां पर बताया जाता है। उपमान को उपमेय सिद्ध, उपमेय बताकर उपमेय का प्रकर्ष वहां पर बताया जाता है। तो देखिए, जब हम इन अलंकारों की बात करते हैं तो वहाँ चार मुख्य तत्व हैं, उपमेय, उपमान, गुणधर्म और जो कथन है उनकी बात की जाती है, जो वाचक शब्द हैं उनकी बात की जाती है। तो यहाँ पर जो दीपक अलंकार में जो महत्वपूर्ण है वो गुणधर्म है। जैसे कि मुख की चंद्रमा से तुलना क्यों की जाती है कि चंद्रमा का जो गुण है वो भी शीतलता है, और किसी के आनंद के दर्शन से देखने मात्र से यदि शीतलता का अनुभव हो तो वो भी एक गुणधर्म वहां पर ठहरता है। तो ये गुणधर्मों की बात इस दीपक अलंकार के मूल में है। उपमेय और उपमान के गुणधर्म की बात यहाँ पर की जाएगी। ये एक आप बीज सूत्र के रूप में यहाँ पर ध्यान रखें कि दीपक अलंकार में किसकी बात होगी? गुणधर्मों की बात होगी, और वहां पर जो उपमेय का जो गुणधर्म है वही उपमान में बताया जाएगा और दोनों में एक के स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। किस प्रकार? देखिए, जो दीपक अलंकार है, सबसे पहले हम किसी भी अलंकार को उसके शब्द पर देखते हैं तो दीपक जो शब्द है, जो एक संज्ञा है, उसी के आधार पर इसका नामकरण है। तो देखिए, जहां पर वर्ण्य और अवर्ण्य का एक ही धर्म स्थापित किया जाए, जो साधारण धर्म है जिसकी बात की जाती है, तो मुख कमल सा सुंदर है, तो यहाँ से सुंदर है वो साधारण धर्म है। दोनों में जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, वो एक साधारण धर्म है। वो मुख का साधारण धर्म है, और वो कमल या अन्य जो उपमान है उसका भी साधारण धर्म है। तो इनकी बात की जाती है। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत का, जो उपमेय का जो साधारण धर्म है और वही साधारण धर्म उपमान का भी बताया जाता है। तो दोनों का जो साधारण धर्म है वो एक ही बताया जाता है। दीपक पदार्थ के आधार पर इस अलंकार का नामकरण है, अर्थात दीपक न्याय के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। और तो दीपक न्याय किस तरह? देखिए, दीपक की जब बात की जाती है तो दीपक क्या करता है? ऐसा नहीं है कि वो जहां रखा हुआ है केवल उतने ही क्षेत्र को प्रकाशित करेगा। वो अगर देहरी पे रखा है तो वो उस चौराहे को भी प्रकाशित करेगा। यदि वो मुंडेर पे रखा है तो मुंडेर के साथ साथ रास्ते को भी, बाहर और भीतर दोनों को उजियारा देगा। तो यही बात है कि जो उपमेय का जो गुणधर्म है वो उपमान में भी आलोकित होगा। उपमेय का गुणधर्म उपमान में भी आलोकित होगा, दिखाई देगा। तो ये बात जब कही जाए तो इसलिए हमने कहा दीपक न्याय के आधार पर, दीपक पदार्थ के आधार पर इस अलंकार का नामकरण किया जाता है। देखिए, एक और अलंकार होता है तुल्य योगिता अलंकार। तो जब हम तुल्य योगिता अलंकार को देखें, इसे यह कर लिया जाए, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो है उसमें यदि हम देखें तो समता, जो समत्व पदार्थ हैं उन्हीं के तुल्यों का योग होता है। जैसे कि एकाधिक उपमेय हैं तो उनमें समता स्थापित की जाएगी, एकाधिक उपमान है तो उनके जो गुणधर्म हैं उनमें समत्व स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन दीपक में क्या किया जा रहा है? जो अतुल्य हैं,
जिनकी तुलना नहीं हो सकती परस्पर, जो उपमेय और उपमान है तो पृथक पृथक, किसी गुणधर्म के कारण हमने उनको समत्व प्रदान कर रहे हैं, सादृश्य वहां प्रदान कर रहे हैं, औपम्य प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन है तो अतुल्य। तो इन अतुल्यों का योग जहां हो वो दीपक में होगा, लेकिन तुल्य योगिता अलंकार में केवल तुल्यों का योग होगा। अर्थात यदि केवल उपमेय, यहाँ एकाधिक वहां उपमेय है तो उपमेय के गुणधर्मों का वहां पर योग किया जाएगा और उपमानों के गुणधर्मों का। तो ये भेद भी साथ साथ देख लें, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है नेट इत्यादि परीक्षाओं में कि तुल्य योगिता और दीपक अलंकार में क्या भेद है। तो वहां तुल्यों का योग होगा, तुल्य मतलब एकाधिक उपमेय के गुणधर्मों का योग होगा, एक जैसा बताया जाएगा। लेकिन दीपक अलंकार में अतुल्य जो है उपमेय और उपमान, उपमेय का जो गुणधर्म है वो उपमान में प्रतिबिंबित होगा, एक सा ही वहां नजर आएगा। और इसके लिए शब्दों का भी प्रयोग हम देखेंगे। यदि इसकी परिभाषा साहित्य दर्पणकार द्वारा देखी जाए, आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण, और उन्होंने उस ग्रंथ में बहुत मौलिक और बहुत ही प्रशंसनीय उद्भावनाएं की हैं। हम रस की व्याख्या वहां पर देख सकते हैं, रस के विशेषताएं वहां पर देख सकते हैं। इसी तरह नाना अलंकारों के सूत्र कथन भी वहां पर मिलते हैं। तो जब इस अलंकार के बारे में वो कहते हैं अप्रस्तुत प्रस्तुत रियो दीपकम तु निगद्यते, तो वो कहते हैं कि जब अप्रस्तुत को प्रस्तुत का के गुणधर्म के रूप में चित्रित कर दिया जाए, तो जहां पर जो उपमेय का जो गुणधर्म है वही उपमान का गुणधर्म बता दिया जाए, दोनों को एक बिंब प्रतिबिंब भाव से बता दिया जाए, और दीपक न्याय के आधार पर जिस गुणधर्म को एक दूसरे में प्रकाशित बता दिया जाए, तो वहां पर दीपक अलंकार माना जाएगा। दीपक सादृश्य मूलक अलंकार है, ये दूसरा लक्षण है। आप यदि इन लक्षणों के आधार पर कोई बात लिखते हैं, प्रथम वर्ष में अगर ये बात लक्षणों को इतना स्पष्ट लिखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके कोई भी अंक काट पाएगा। तो सादृश्य मूलक अलंकार है, इसमें औपम्य गम्य होता है। देखिए ये जो सादृश्य है ये सादृश्य गम्य है, जरूरी नहीं है कि वहां पर इसका शब्दों द्वारा, इवादी शब्दों द्वारा सूचित ही किया जाए, ये भी जरूरी नहीं है। और ये अर्थ बल से जाना जाता है, इसलिए हम ये कह रहे हैं ये औपम्य, औपम्य मतलब सादृश्य जो है यहाँ पर गम्य होता है, ये इवादी शब्दों द्वारा नहीं बताया जाएगा, ये हमें समझना होगा। जब हमने एक का गुणधर्म वहां पर बता दिया है तो दूसरे का स्वतः ही हम समझ जाएंगे जब हम उस उक्ति का अध्ययन करेंगे। तो सादृश्य इवा आदि शब्दों द्वारा सूचित ना होकर कैसा होता है, गम में, एक से दूसरे में गमन करता है। कविकुल कल्पतरु के हिसाब से यदि हम इसकी परिभाषा को देखें तो प्रस्तुति अप्रस्तुतनी को सदृश धर्म संजोग गम्य होय औपम्य जित तित दीपक बुध लोग। तो जहां पर औपम्य सादृश्य गम्य होता है और प्रस्तुत और अप्रस्तुत, प्रस्तुत के अनुसार अप्रस्तुत का धर्म वहां पर बता दिया जाता है, कि सदृश उसका धर्म बता दिया जाता है, तो वहां पर जो बुद्ध लोग हैं, विद्व लोग हैं, जानकार लोग हैं, उसे दीपक की संज्ञा देते हैं। आपके लिए प्रश्न आज के इस कालांश का कि कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के लक्षण ग्रंथकार हैं, इतना मैं आपको बता देती हूँ। और इनकी क्या रचनाएं हैं वो आप देखें। पिछले व्याख्यान में जो प्रश्न पूछा गया था, मतीराम की जो रचना थी ललित ललाम, ललित कलाम नहीं है, ललित ललाम जो सुंदर होता है ललाम, तो ललित ललाम में अलंकार पर बात की गई है, लक्षण और उदाहरण लिखे गए हैं अलंकारों के, तो वो ललित ललाम ग्रंथ है। कविकुल कल्पतरु के बारे में आप और जानें और इसके रचयिता के बारे में आप जानें, मैं ये चाहूंगी। पद्माभरण इसके रचनाकार भी आप देखें कौन है, आधा तो नाम से ही विदित है, इतना हिंट काफी है आपके लिए। तो इन दोनों के आपको रचनाकारों के नाम बताने हैं। पद्माभरण में जब दीपक अलंकार की हम परिभाषा देखते हैं तो इस प्रकार दी गई है कि दीपक वर्ण्य अवर्ण्य को धर्म इके जु लखाए। कि दीपक अलंकार में क्या होता है कि वर्ण और अवर्ण्य का जो धर्म है वो एक ही दिखा दिया जाता है। साधारण धर्म की बात की जा रही है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, मुख कमल सा सुंदर है, तो जो सुंदर है वो साधारण धर्म है। उसके वचन
जल से शीतल हैं, जल जैसे शीतल हैं, तो ये बात उसका व्यवहार जल जैसा है, वो विनम्र है। तो ये जब बताई जाए, शीतलता बताई जाए, सुंदरता बताई जाए, कोमलता बताई जाए, तो ये गुणधर्म कहलाता है। तो यहाँ पर वर्ण और अवर्ण का जो गुणधर्म है वो एक ही बताया जाएगा, तो दीपक अलंकार माना जाएगा। दीपक न्याय के आधार पर आधारित है, बहुत साधारण है ये अलंकार, बहुत सरल है। देखिए उदाहरण से देखते हैं। बिहारी का दोहा है, गढ़ रचना बरुनी अलक, चितवनी भोह कमान, आघु बकाई ही बड़े, तरुणी तुरंग तान। ये तुरंग ग पर अनुस्वार नहीं है, इसे ठीक कर लें आप। तो देखिए इसके अर्थ मैंने आपने लिखे हैं आपके लिए शब्दार्थ, ताकि आप समझ सकें। बरुनी कहते हैं पलकों के बाल को, अलक जो मुंह पर जो लच्छेदार केश आ जाती है, जो लट आ जाती है, उसे अलक कहते हैं। कमान धनुष को कहते हैं, और आघु का मतलब है मूल्य, आदर जिसका किया जाए, आघु। बकाई टेढ़ापन को कहते हैं, और तुरंगम घोड़े को कहते हैं। तो देखिए गढ़ रचना, गढ़ की रचना, और बरूनी जो है पलक के बाल, अलक जो लट है वो भी टेढ़ापन, चितवन दृष्टि जो है वो भी टेढ़ी, भोह भी टेढ़ी, और कमान भी टेढ़ी, वक्र होती है कमान भी, सीधी तो नहीं होती। तो इन सारी चीजें, चाहे गढ़ रचना की बात की जाए, बरूनी की, अलक की, चितवनी की, भोह, कमान, तो इन सब की जो बात की जा रही है उनकी विशेषता किस कारण है? उनके टेढ़ेपन के कारण है। ठीक है, नजर भी जो तिरछी नजर है वो अधिक असर डालती है, ऐसा कहा गया है। तो इन सब का जो टेढ़ापन है, और ये सारे अप्रस्तुत है यहाँ पर, इन सब का टेढ़ापन के कारण ही इनकी महत्ता है, इनका आदर है। आगू बगाही ही बड़े, तरुणी तुरंग तान। तो घोड़े की तान हो, घोड़ा हो वहां पर, या तान मतलब संगीत की तान हो, सभी का श्रेष्ठत्व उसके टेढ़ेपन के कारण ही है। तो कोई चतुर जो सखी है वो नायिका को बता रही है, तरुणी उस युवती को बता रही है। तरुणी यहाँ पर उपमेय है, इसका ध्यान रखें। जो तरुणी को बता रही है नाना उपमानों की बात से कि जो टेढ़ापन है, जो वक्रता है, वो कुछ लाजमी है, और उसी कारण से सभी आदर पाते हैं। और वो इस आगू बकाई, ये जो साधारण धर्म है, बकाई जो है मुख्यतः, बकाई जो है साधारण धर्म है, इसके आधार पर बताया जा रहा है कि सभी की वक्रता के कारण, कुटिलता के कारण ही सब श्रेष्ठत्व पाते हैं। ये बात यहाँ पर की जा रही है, और इसके लिए बहुत सारे उपमान यहाँ बताए गए हैं। चाहे वो गढ़ रचना की बात की गई है, चाहे बरूनी की बात की गई है, चाहे अलक की, चाहे चितवनी की, चाहे भोह की, चाहे कमान की, चाहे तुरंग की और तान की। तो इन सभी में वक्रता जो है एक गुण बताया गया है, और उस गुण की बात तरुणी के लिए कही गई है कि ऐसा कुछ व्यवहार में भी ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि आदर मिल जाए, सहजता को आदर नहीं मिलता। तो ये एक नीति की बात है जो यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये है कि जब हम देखते हैं आगू बकाई जो गुणधर्म है, उसका सभी उपमानों में जो वहां पर संप्रेषण हो रहा है, इसलिए दीपक अलंकार है। इसका जो प्रकाश है, उपमेय के जो धर्म का प्रकाश है, वो उपमान में प्रतिबिंबित यहाँ पर हो रहा है, उसको भी वो उजास दे रहा है, इसलिए यहाँ पर दीपक अलंकार माना जाएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। कमल कलानिधि, यहाँ पर ल लिखें इसको, कि कमल कलानिधि मालती, किसलय नारी सुभाए, सकल मनोहर होत है, कोमलता को पाए। कि कमल कलानिधि मालती, किसले नारी सुभाए, कि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कमल की जो जल में खिलता है, कलानिधि जो चंद्रमा है, मालती जो पुष्प है, किसले जो नवीन पत्ती है, और नारी का जो स्वभाव है वो कोमलता को पाकर ही मनोहर लगते हैं, रुचिकर लगते हैं। तो यहाँ जो नारी है, स्त्री की जो बात की जा रही है वो उपमेय है। और जो अप्रस्तुत कौन कौन है? कमल, कलानिधि जो विभिन्न कलाओं का निधि है, स्वामी है, कौन है? चंद्रमा, मालती और नवीन पत्ती जिसकी बात की जा रही है वो अप्रस्तुत है, वो उपमान है। और जिस गुणधर्म की, जिस साधारण धर्म की बात की जा रही है वो है कोमलता। तो कोमलता को प्राप्त करके जो ये सभी, नारी के स्वभाव में कोमलता होनी चाहिए, एक बात कही गई है। हालांकि इसे विमर्श की उसमें नहीं जाएंगे हम, अन्यथा कोमलता तो सभी में होनी चाहिए, लेकिन
जो कोमलता है एक स्त्री का सहज स्वभाव माना गया है और उसी गुणधर्म को कमल कलानिधि मालती और किसले में भी प्रतिबिंबित किया गया है। कमल कठोर नहीं हो सकता, चंद्रमा का दर्शन कोमल ही होता है। मालती पुष्पों की जो फूल है, मालती के पुष्प जो है बेल के, वो भी कोमल होते हैं, नवीन पत्ती भी कोमल होती है। तो ये एक साधारण धर्म यहाँ पर बताया गया है और उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। कामिनी कंत सो, जामिनी चंद सो, दामिनी पावस मेघ घटा सो। कामिनी किससे सुशोभित होती है? स्त्री जो है उसके साथी, उसके पति से। जामिनी चंद से, रात्रि चंद्रमा से सुशोभित होती है। दामिनी पावस मेघ घटासो, तो दामिनी और जो वर्षा है वो मेघ की घटा से सुशोभित होते हैं। घटासो यहाँ सुशोभित नहीं आया है अभी। जाहिर चारिहु और जहान लसे, हिंदवान खुमान सिवासो। तो उसी प्रकार हिंदुओं के जो सम्राट है शिवाजी, उन्हीं से ये जो सारा विश्व जो है वो सुशोभित होता है। तो यहाँ पर जो खुमान, जो शिवा की जो बात की जा रही है, उपमेय की, उनका जो साधारण धर्म बताया जा रहा है लसे, वही साधारण धर्म कामिनी, दामिनी, जामिनी और पावस के लिए बताया गया है। इसलिए यहाँ पर दीपक अलंकार माना जाएगा। लसे का मतलब होता है सुशोभित होना। तो ये है ये दीपक अलंकार की बात हम कर रहे थे और इसमें दीपक अलंकार में हमने ये जाना कि बिंब प्रतिबिंब जो भाव, बिंब प्रतिबिंब भाव किस में होता है? उपमेय के गुणधर्म में और उपमान के गुणधर्म में। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नए अलंकार के साथ मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार।